नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगा यूपी। जल्द रोजाना 1,19,000 मरीज मिलने का अनुमान है। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पीक अभी आना बाकी है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1,19,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए प्रदेश में रोजाना 16,772 ऑक्सीजन और 3,081 आईसीयू बेड की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह अनुमान नीति आयोग ने लगाया है। विशेषज्ञों ने बताया कि बड़ी आबादी वाले राज्य ज्यादा जोखिम में हैं। आयोग ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इन राज्यों में सेहत से जुड़ा बुनियादी ढांचा मजबूत, गंभीर हालत से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। नीति आयोग ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक 15 मई तक देश का हॉटस्पॉट बन सकता है, यानी कि दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों को पिछाड़कर संक्रमण के मामले में सबसे पहले नंबर 1 पर आ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रात में ट्रेन यात्री नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज। जानिए क्या है रेलवे में नई व्यवस्था। जी हां, ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से पहले सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे यात्री चाहकर भी फोन चार्ज नहीं कर सकेंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट करने की आशंका भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें यात्रियों को रात भर फोन चार्जिंग करने में असुविधा होगी। दरअसल रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्री फोन में ही मशगूल रहते हैं। इसके लिए वो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ढूंढते हैं और फिर चार्जिंग पॉइंट पे लगाकर अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं। इसी अवस्था में अक्सर यात्री सो जाते हैं, ऐसे में उनके फोन चोरी हो जाते हैं। साथ ही ट्रेन में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब रात में ट्रेनों के अंदर चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ज्यादातर ट्रेनों में इसे प्रभाव कर दिया गया है। जो बची हैं उनमें भी जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे हादसे में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, वुहान लैब ने चीनी सेना के खुफिया प्रोजेक्ट के लिए खोजे खतरनाक वायरस। जी हां, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवाल उठते रहे। इसके लिए चीन की वुहान लैब कई बार निशाने पे आई है, लेकिन चीन लगातार इनकार करता रहा है। लेकिन अब एक अंग्रेजी अखबार ने एक ऐसा खुलासा किया जिसमें हर कोई हैरान है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के कई खुफिया प्रोजेक्ट में वुहान लैब ने मदद की है। साथ ही उन्होंने कई जानवरों के खतरनाक वायरस भी खोजे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से लैब वैज्ञानिक नए वायरस की खोज और बीमारी फैलाने में शामिल जीव विज्ञान के डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। इनमें चीनी सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में एक चीनी वैज्ञानिक ने जर्नल प्रकाशित थी जिसमें बताया गया था कि 3 साल में यहाँ 143 नई बीमारियों को खोज की गई है। चीन के वुहान लैब में वैज्ञानिकों ने जानवरों के वायरस खोजने के लिए चीनी सेना की मदद की थी। अनुमान है कि 143 बीमारियों में से ही कोरोना वायरस भी एक बीमारी है जो चीन की लैब में खोजी गई है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, कोरोना वायरस को चीन से बनाया गया है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फटाफट खरीद डाले इलेक्ट्रिक सामान। अगले महीने से बढ़ जाएंगे एसी, फ्रिज, एलईडी के दाम। जी हां, अगर इन गर्मियों में आप एयर कंडीशनर या फ्रिज या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फौरन खरीद डालें, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के चलते ये बढ़ोतरी हो रही है। एलईडी टीवी की कीमतें अगले महीने में बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से ओपन सेल पैनल ग्लोबल मार्केट में एलईडी टीवी 35% तक महंगे हो गए हैं। पैनासोनिक, हायर और थॉमसन जैसे ब्रांड की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए अगले महीने में टेलीविजन की कीमतें 2,000 से 3,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। सप्लाई में कमी और अन्य कारणों से टीवी पैनल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 2 गुने से ज्यादा पहुंच गई हैं। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों ने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले जनवरी में भी कई कंपनियों ने एम्प्लॉयंसेस के दामों में 20% की बढ़ोतरी की थी। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% की बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शाकाहारी और स्मोक करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है। CSIR की स्टडी में खुलासा। जी हां,
CSIR ने भारत सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि धूम्रपान या स्मोकिंग करने वालों और शाकाहारी लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम हो रहा है। और सर्वे में पाया गया है कि कोविड-19 भले ही सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान में म्यूकस प्रोडक्शन बन जाता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। खबर के मुताबिक सर्वे में ये पाया गया है कि फाइबर युक्त शाकाहारी भोजन कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी देने में भूमिका निभा सकता है। स्टडी में पाया गया है कि स्मोकिंग करने वालों में SARS-CoV-2 से संक्रमित होने का खतरा कम रहता है। इन नतीजों की पुष्टि फ्रांस में एक पब्लिक हेल्थ डाटा के अध्ययन से शुरू है, जिसमें पाया गया है कि समान उम्र एवं वर्ग में स्मोकिंग करने वालों में धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कोविड-19 से संक्रमित होने की संख्या 80% कम रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, घर घर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के सरकार के फैसले का व्यापारियों एवं अन्य संगठनों ने स्वागत किया है। कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। कुछ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा है कि इस समय 15 दिन के लॉकडाउन सख्ती से लागू कर दिया जाए, तभी हालात सुधर सकते हैं। देश में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। एक तरफ लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ शराब की दुकानें, अन्य दुकानें खोल दी, वैक्सीन के लिए केंद्र खोल दिए, लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? वैक्सीन का कार्य घर घर जाकर कराया जाए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों के बैंक खाते में आने वाली किस्त सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ, कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ रहे नए मामलों को मद्देनजर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाने वाले लोग परेशान हैं। इसे दूर करने के लिए ऐसी सभी लोगों के खातों में 1,000 रुपये डालने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत प्रदान करने के लिए उनके खाते में 1,000 रुपये डाले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना निधि की एक किस्त भी शीघ्र ही डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी काल की इन कठिनाइयों वाले समय में जीवन यापन के लिए भी जरूरी व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को 3 महीने के राशन फ्री देने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने भी मई और जून 2 माह का राशन फ्री देने का निर्णय लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए भी जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। फाइजर बायोएनटेक ने शुरू किया बच्चों पर ट्रायल। जी हाँ, कोरोना वायरस की दुनिया की हर उम्र के व्यक्ति को संक्रमित किया है। फिलहाल इस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ वयस्कों के लिए लगाई जा रही है। वयस्कों में जहां कोरोना वायरस होने के आसार ज्यादा हैं, वहीं अभी तक बच्चों में इसके गंभीर परिणाम होने की उम्मीदें बेहद कम है। हालांकि कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उनके बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब लगेगी, इसी सवाल का जवाब दिया है फाइजर बायोएनटेक ने। फाइजर बायोएनटेक के प्रयास सफल रहे तो जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका का दावा। निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2022 के शुरुआती दिनों में कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टेटस की तरह 24 घंटे में गायब होंगे व्हाट्सएप मैसेज। आ रहा है नया फीचर। जी हाँ, जल्दी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज भी 24 घंटे के बाद खुद ब खुद गायब हुआ करेंगे। दरअसल पिछले साल कंपनी ने टेलीग्राम की तर्ज पर डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर जारी किया था। फिलहाल इस फीचर में 7 दिन की समय सीमा है, यानी कि इस फीचर को इनेबल करने के बाद भेजे गए मैसेज 7 दिन बाद गायब होते हैं। हालांकि अब कंपनी इससे बदलाव करने जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो नए वर्जन में व्हाट्सएप 24 घंटे के ऑप्शन को जोड़ने जा रही है। एक रिपोर्ट में माने तो व्हाट्सएप के iOS वर्जन में नए फीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है। इस फीचर्स के जरिए भेजे जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटे के अंदर गायब हो जाएंगे। हालांकि ये भेजने वाले के हाथ में होगा कि वो इस फीचर्स को एनेबल करना चाहता है या नहीं। खास बात ये होगी कि 24 घंटे के साथ 7 दिन वाली सुविधा भी पहले ही की तरह मिलती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहर में बहते मिले हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन। डिब्बे पर लिखा था फॉर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। जी हाँ, देश एक और जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं पंजाब के चमकौर साहिब के नज़दीक भाखड़ा नहर के सैकड़ों रेमडेसिविर और चेस्ट इन्फेक्शन के इंजेक्शन बरामद किए गए। इनमें सरकार को सप्लाई की जाने वाले 1456 इंजेक्शन, 621 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 849 बिना लेबल के इंजेक्शन भी शामिल है। हालांकि इंजेक्शन के असली या नकली होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन पर MRP 5400 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2021 और एक्सपायरी डेट नवंबर 2021 लिखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन टीकों पर फॉर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है। गौरतलब है कि देश में रेमडेसिविर और चेस्ट इन्फेक्शन के इंजेक्शनों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। पंजाब में भी रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की कमी चल रही है। ऐसे में सरकार को सप्लाई होने वाले इंजेक्शन भाखड़ा नहर में मिलना सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान छोड़ते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की तरह इसे करें शिकायत, यानी क्या है हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बैंकिंग और वित्तीय काम भी ऑनलाइन होता जा रहा है, वहीं लोगों में किसी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करने के लिए कहा जाता है। भारत सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद पीड़ित को पुलिस अधिकारी द्वारा मैसेज हेल्पलाइन पर कॉल करना है। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो पीड़ित को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से कम हुआ है तो ऑपरेटर फॉर्म भरने के लिए अपराध का पोर्टल डिटेल और पीड़ित की निजी जानकारी मांगेगा। इसके बाद फ्रॉड करने वाले के अकाउंट को फ्रीज कर देने और इसके बाद वो अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएगा और फिर जांच पड़ताल करने के बाद अगर दावा सही है तो वो रकम पीड़ित के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।